लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पहुँचे। कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा बताइए या संज्ञा की कोई दो उदाहरण बताइए परिभाषा सहित। इस तरह से प्रश्न बनेगा। इसका वो हो जाएगा परिभाषा में हो जाएगा किसी प्राणी, जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। किसी प्राणी या वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसका उदाहरण पे यहाँ पे देख, जैसे आता है क्या उसमें लिखा भी होगा, जैसे, या फिर उसके जगह में उदाहरण भी लिख सकते हो, जैसे या फिर उसके जगह पे उदाहरण। संज्ञा की क्या है उदाहरण? फर्स्ट में किसका पॉइंट है? जैसे राम, कमल और लोहा, कक्षा, जिस तरह से उदाहरण है। राम, कमल, लोहा, कक्षा, अमीरी आदि, इस तरह से संज्ञा की उदाहरण है। अगर उदाहरण पूछता तो इसी तरह लिखना है। इस तरह से पूरा इसका क्या कहते हैं? परिभाषा और उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसके प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बताइए। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। या संज्ञा की कोई दो प्रकार बताइए, संज्ञा की कोई चार प्रकार बताइए, संज्ञा के कोई 5 प्रकार लिखिए। अगला बन जाएगा संज्ञा के प्रकार बताइए, या संज्ञा के कोई 5 प्रकार लिखिए, संज्ञा के कोई 3 प्रकार, या संज्ञा के कोई 2 प्रकार बताइए। इस तरह से आ सकता है एग्जाम में। जैसे इसमें संज्ञा के 5 प्रकार जानेंगे, जैसे उसके जो 5 प्रकार कौन कौन से इसको जानेंगे। पहले नंबर पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध, ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और उसको अच्छे समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध, ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे या उदाहरण, व्यक्तिवाचक का उदाहरण है यूसुफ, गीता, कुरान, यमुना आदि। इसका उदाहरण इस तरह से है, व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, इसमें क्या बोलते हैं? जिस संज्ञा से किसी जाति, इसमें किसी भी जाति को ले सकते हो। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो या जिस जाति का बोध है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है नदी, पहाड़, लड़का, आदमी, पुस्तक और साइकिल। इसका उदाहरण क्या क्या था? नदी, पहाड़, लड़का, आदमी, पुस्तक, साइकिल। यहाँ पे क्या बोलता है? किसी भी जाति का बोध होता है। एक बार इसको और समझ लेते। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, इसमें कोई भी जाति, जैसे उदाहरण पे नदी अलग है, पहाड़ अलग है, लड़का अलग, आदमी, पुस्तक, साइकिल। इसमें जो अलग अलग उदाहरण बताया गया है, इसमें जो बोला है, इसमें अलग अलग बोध बताया गया है। इसका उदाहरण में समझ लो, या उदाहरण लिखो या जैसे लिखो। उदाहरण पे है नदी, पहाड़, लड़का, आदमी, पुस्तक, साइकिल। इस तरह से है, उदाहरण लिखो या फिर जैसे। इसके बाद तीसरे नंबर का है पदार्थवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर का है पदार्थवाचक संज्ञा। जिन नामों से किसी धातु, ऐसी वस्तु जिनसे दूसरी वस्तु बनती है, का बोध होता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरे नंबर का फिर एक बार देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जिन नामों से किसी धातु, ऐसी वस्तु जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, का बोध होता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
मिट्टी से भी वस्तु बनाई जाती है, और लोहा, सोना, चांदी और पारा, दूध आदि। इसमें क्या बोला है? ऐसे वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे मिट्टी का भी कोई वस्तु मिट्टी का भी बहुत से वस्तु बन सकता है, लोहा का भी बहुत वस्तु बन सकता है, और सोना का भी विभिन्न प्रकार से वो कर सकते हैं, और चांदी और पारा, दूध आदि इस तरह से वस्तुएं बनाई जा सकती है। इसके बाद 4 नंबर पे है। इसके बाद चौथे नंबर है समूहवाचक संज्ञा। किसी एक ही नाम से किसी वस्तु के समूह का बोध होता है तो उस नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, पुलिस, वर्ग, सभा, सेना, कक्षा, भीड़, जोट, गुच्छ आदि। एक बार इसको और भी देख लेते हैं। 4 नंबर एक बार फिर देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा। किसी एक ही नाम से किसी वस्तु के समूह का बोध होता है तो उस नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, पुलिस, वर्ग, सभा, सेना, कक्षा, भीड़, जुट, गुच्छ आदि इस तरह से नाम है। इसके बाद 5वें नंबर है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको भी देखते हैं। 5वें नंबर है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका प्रश्न बन जाएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा बताइए। इस तरह से इसका हो जाएगा किसी गुण या भाव ऐसे अस्तित्व जिनका अभाव तो होता है परंतु उन्हें छू या देख नहीं सकते हैं के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद 5 नंबर है भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर देख लेते हैं। किसी गुण या भाव ऐसे अस्तित्व जिनका अभाव तो होता है परंतु उन्हें छू या देख नहीं सकते हैं के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पे है, इसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे लड़ाकपन, गरीबी, बड़ाई इस तरह से है जिसको छू नहीं या देख सकते हैं। एक बात इसमें जो आती है, जैसे किसी की जो बुराई बताता है उसको कोई देख नहीं सकता या छू भी नहीं सकता है, इस तरह से इसका उदाहरण है। इसके बाद विशेष भाववाचक संज्ञा सदा एक वचन में होती है। जो इसके जो वचनें हैं सब एक वचन में होती है भाववाचक संज्ञा की। इस तरह से है, इस तरह से संज्ञा की प्रकार है। इस तरह से अच्छे उसको देख लीजिए। इस तरह से संज्ञा की प्रकार है। जो संज्ञा की जो प्रकार या वो उसकी परिभाषा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको अच्छे से देख के कॉपी में लिख कर 2-3 बार अच्छे लिखो उसको, और उसको अच्छे समझो, अपने आप याद हो जाएगा, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें क्या बोलते हैं परिभाषा भी है और प्रकार भी बताया गया है।